एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था नाइक्विस्ट प्लॉट से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिया था। जिन्होंने लास्ट प्रॉब्लम्स नहीं देखे वो प्रॉब्लम्स आप चैनल पे देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज हम एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट नाइक्विस्ट प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है हमें एंड फाइंड फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस मतलब ओमेगा पीसी फाइंड करना है एंड गेन मार्जिन फाइंड करना है। नेक्स्ट जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या होता है, वन अपॉन गिवन है अपने पास, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस गिवन है वन अपॉन एस, एस प्लस वन, एस प्लस टू एंड ऑल्सो कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। वन बाय वन फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। यस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना सिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस वो क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है वन अपॉन एस, एस प्लस वन एंड एस प्लस टू। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, पोल एट ओरिजिन कितना मिल रहा है, एस इज इक्वल टू जीरो, मतलब पोल एट ओरिजिन क्या जाएगा, यहाँ पे पोल्स क्या हो जाएंगे, पोल एक हो जाएगा एस इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड हो जाएगा एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एस इज इक्वल टू माइनस वन, एस इज इक्वल टू माइनस वन एंड थर्ड है एस इज इक्वल टू माइनस टू। ये मैंने पोल्स लिख दिया। देन नंबर ऑफ राइट हैंड साइड प्लेन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राइट हैंड प्लेन पोल्स। राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव का कोई भी पोल नहीं अपने पास तो क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर वन, ये हमारा बेसिक ही था। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं वन बाय वन। यस, उसके लिए क्या करना होता है, ओमेगा रिप्लेस बाय जे ओमेगा, सॉरी एस रिप्लेस बाय जे ओमेगा। देन रिप्लेस करते हैं जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन जे ओमेगा प्लस वन, जे ओमेगा प्लस वन एंड जे ओमेगा प्लस टू। हमने एस रिप्लेस कर दिया जे ओमेगा से। स्टेप नंबर वन कंप्लीट हुआ हमारा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, स्टेप नंबर टू। स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड, यस मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। क्या होता है मैग्नीट्यूड, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में वन है, वन का वन हो जाएगा एंड अपन अपन क्या है एस, यहाँ पे क्या जे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा, जे ओमेगा प्लस वन का क्या हो जाएगा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्या है अपना अंडर रूट जे टू का स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन रहा है, वन अपॉन ओमेगा अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना होता है, फेज। तो फेज भी फाइंड कर लेते हैं। फेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या वैल्यू बनेगा, यस फेज क्या होता है, वन अपॉन जे ओमेगा, वन अपॉन जे ओमेगा मतलब पोल एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है माइनस 90, क्योंकि पोल है इसलिए माइनस 90 आता है, माइनस एंड नीचे भी क्या है पोल एट टेन इनवर्स रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है ओमेगा एंड रियल पार्ट क्या है वन, ओमेगा अपॉन वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन टू, ओमेगा अपॉन टू इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया था टेन इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला फॉर फेज एंड माइनस कब आता है, जब हमारे पोल्स के लिए फाइंड कर रहे हैं। स्टेप नंबर टू कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री क्या होता है, नाइक्विस्ट काउंटर ड्रॉ करना होता है। नाइक्विस्ट काउंटर, ठीक है। नाइक्विस्ट काउंटर क्या होता है, ये ड्रॉ करते हैं वन बाय वन। यस, एक कर्व ड्रॉ करना है अपने को। बेसिकली बेसिक क्या बनेगा अपने पास, कर्व इमेजिनरी पार्ट एंड रियल एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देन नाइक्विस्ट काउंटर कैसे बनता है,
यहाँ से अपने को ऐसे ड्रॉ करना है नाइक्विस्ट कॉन्टोर। एंड यहाँ पे क्या पोलेट ओरिजिन भी है अपना, पोलेट ओरिजिन मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है वहां पे भी एक नाइक्विस्ट कॉन्टोर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या ड्रॉ कर लिया हमने पोलेट ओरिजिन की हेल्प से। यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइक्विस्ट कॉन्टोर। अब पार्ट के कौन कौन से होंगे, पार्ट में डिवाइड कर देते हैं नाइक्विस्ट कॉन्टोर को। कैसे पार्ट होंगे, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड एफ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ए टू बी एंड बी टू सी, बी सी डी ये एक हो जाएगा, देन डी टू ई एक पॉइंट हो जाएगा, ई एफ ए ये एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन पार्ट में हम डिवाइड कर दिया। यस, यहाँ पे पॉइंट्स का वैल्यू भी लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, ये वाला लाइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस के लिए क्या होता है जे ओमेगा। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जे ओमेगा। देन ये क्या सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए क्या होता है रेडियस आर इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है एस इज इक्वल टू आर इंटू जे थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड रेडियस कितना हो गया इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस ये है क्या अपना माइनस जे ओमेगा, क्योंकि क्या इमेजिनरी एक्सिस है माइनस में है तो क्या आ जाएगा माइनस जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या पोलेट ओरिजिन, ओरिजिन की हेल्प से अपना पोलेट ओरिजिन था उसकी हेल्प से अपना नाइक्विस्ट कॉन्टूर का बनेगा। यस वो भी लिख देते हैं यहाँ पे नाइक्विस्ट कॉन्टूर। यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा कॉन्टूर का, एप्सिलॉन कंसीडर कर लिया रेडियस, एंड वैल्यू क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई रेस्ट पावर जे थीटा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपको एंगल भी पता होना चाहिए क्या होता है -90, -180 डिग्री एंड -270 डिग्री एंड 0 डिग्री यहाँ से। ठीक है, आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में होंगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस में आ जाएगा एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है रेडियस होती है इनफाइनाइट, रेडियस की वैल्यू कितने इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे एस सिग्मा का वैल्यू क्या होता है या एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 0। ये हो गया हमारा नाइक्विस्ट कॉन्टूर। नाइक्विस्ट कॉन्टूर को लिया, अब वन बाय वन नाइक्विस्ट कॉन्टूर को सोल्व करना है, वन बाय वन सोल्व करते हैं। यस, स्टेप नंबर 4 क्या होता है मैपिंग ऑफ ऑल पाथ ऑफ काउंटर नाइक्विस्ट कॉन्टूर। ठीक है, नाइक्विस्ट कॉन्टूर का वन बाय वन पार्ट ड्रॉ करते हैं। पहले पार्ट्स को लिखते हैं। पार्ट्स क्या है, फर्स्ट पाथ ए टू बी, क्या है ए टू बी वाला पाथ है जिसमें एस का वैल्यू क्या है अपना एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। सेकेंड पाथ क्या है बी सी एंड डी, बी टू सी, सी टू डी। इसके लिए इसका वैल्यू क्या है अपना आर इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे डी टू ई पाथ डी टू ई। इसके लिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है माइनस जे ओमेगा। यस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा फोर्थ क्या आएगा ई एफ ए, पाथ ई एफ ए। इसके लिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई रेस्ट पावर जे थीटा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने वन बाय वन लिख दिया सभी पॉइंट्स, एंड आप पॉइंट्स का वैल्यू भी लिख देते हैं। पॉइंट्स का वैल्यू क्या है एंगल भी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल फर्स्ट वाले के, ये पाथ के लिए एंगल क्या आ रहा है मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ कितने से +90 से, यहाँ पे +90 हो जाएगा, प्लस में जाएंगे तो +90 +180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो +270 डिग्री, एंड नेक्स्ट आ जाएगा 360। तो वन बाय वन लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाले बी सी डी के लिए क्या आ रहा है +90 से -90 आ रहा है, +90 से -90 आ रहा है। एंगल का वैल्यू क्या आ रहा है थीटा इज इक्वल टू -90 टू +90। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अब इंडिविजुअल पाथ फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल पाथ को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पाथ है हमारा पाथ ए टू बी। पाथ ए टू बी के लिए अपना एस का वैल्यू क्या है एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। अब इनके लिए एंगल मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1/जे ओमेगा +1 जे ओमेगा +2। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या बन रहा था अपना, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमें फाइंड किया था वही लिख देते हैं यहाँ डायरेक्ट, अंडर ओमेगा स्क्वायर +1 √4 + ओमेगा स्क्वायर।
यस। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हमारा जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। यस, ये क्या था, -90 आया था हमारे पास, -90 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, देन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 2, टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन 2। आई होप ये आपने सोल्व किया, वही फाइंड आ गया। देन ये क्या होता है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, पोलर पोल होता है, क्या था पोलर, तो उसके लिए क्या होता है ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एंड 8 ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0, अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुटअप किया यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, एंड यहाँ पे पुटअप करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा -90 टेन इनवर्स -90 क्या जाएगा 0 0 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है -90, टेन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ -90 आ जाएगा। देन ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, देन यहाँ पे -90 एंड टेन इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 90 हो गया, देन टेन इनवर्स इनफाइनाइट मतलब 90 मतलब -270 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, यस। अब इसके लिए पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बनेगा पोलर प्लॉट, 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं। यस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस एंड ये रियल एक्सिस। यस, एंगल क्या होता है, एंगल लिख लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे -90, -180 डिग्री, -270 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल पता होना चाहिए, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे 0। यस, अब ओमेगा इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू बन रहा था, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू बन रहा है 0 डिग्री, ओमेगा इज इक्वल टू 0 इनफाइनाइट पे क्या बन रहा है 0, यानी यहाँ पे वैल्यू बन रहा है ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, एंड एंगल क्या आ रहा है प्लस एंगल फाई इज इक्वल टू -270, ये क्या होता है फाई क्या होता है माइनस एंगल होता है। देन ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इनफाइनाइट एंड फेज क्या आ रहा है 90, तो 90 डिग्री क्या ये है, एंड इनफाइनाइट पे क्या आ रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है फेज का, मैग्नीट्यूड आ गया इनफाइनाइट एंड फेज क्या आ रहा है -90 से स्टार्ट हुआ एंड एंड का हो रहा है -270 तक, तो क्या देगा -270 वाला ये लाइन है, तो इधर से अपना एंटर करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया फेज, ये क्या ड्रॉ कर लिया हमने पोलर फॉर पाथ ए, -0 एंड फेज क्या आ रहा है -90, ये हमारा पाथ ए के लिए फाइंड कर लिया, फर्स्ट पाथ के लिए हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पाथ क्या है अपना पाथ 2, सेकंड पाथ है हमारा पाथ, सेकंड पाथ क्या था अपना BCD, यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एस इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस पावर जेड थीटा, एंड आर का वैल्यू क्या होता है रेडियस इनफाइनाइट होता है, रेडियस का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। यस, क्या बनेगा यहाँ पे, यस यहाँ पे एस में भी पुटअप करना है, एस का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो एस के फॉर्म में लिख देते हैं एच ऑफ एस, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा, एस की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है आर इंटू ई रेस्ट पावर जेड थीटा, तो क्या बनेगा 1/r इंटू ई रेस्ट पावर जेड थीटा। देन नेक्स्ट क्या अपना 1 प्लस r इंटू ई रेस्ट पावर जेड थीटा प्लस 1, देन r इंटू जेड थीटा प्लस 2, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, एस इज इक्वल टू ये वैल्यू पुटअप कर दिया। देन r का वैल्यू क्या अपना इनफाइनाइट है, तो r का वैल्यू इनफाइनाइट पुटअप करेंगे, r का वैल्यू इनफाइनाइट पुटअप किया 1/इनफाइनाइट बन जाएगा, 1/इनफाइनाइट मतलब 0, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और एम्पलीट्यूड अपना क्या मैग्नीट्यूड 0 आ गया, मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो हमें फेज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा, यानी मैप क्या हो जाएगा मैपिंग एट ओरिजिन। आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस को अपने क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ओरिजिन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 0, मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो क्या आ रहा है प्लॉट कहाँ बनेगा ओरिजिन पे। पाथ 2 हो गया हमारा, नेक्स्ट पाथ है हमारा पाथ 3, पाथ 3 क्या है, नेक्स्ट पाथ है हमारे पास E टू D टू E,
D2 पाथ 3 D2 E। एस इज इक्वल टू क्या बन रहा है माइनस जे ओमेगा, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले का एंटी क्लॉक आ जाएगा। फर्स्ट वाला क्या था एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एस इज इक्वल टू प्लस जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू प्लस जे ओमेगा था, तो क्या आ जाएगा इसका अपोजिट। यस क्या बनेगा यहाँ पे लिख देते हैं अपोजिट है ना, माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल मतलब एंटी सिंबल क्या आ जाएगा दिस इज ए मिरर इमेज ऑफ पाथ ए टू बी, तो पाथ ए टू बी था, ए टू बी का क्या हो जाएगा मिरर इमेज बन जाएगा। तो मिरर इमेज कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। यस ये वाला हमारा पाथ ए था, तो उसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। यस वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। यस क्या बनेगा यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं -90, 0 डिग्री, 180 डिग्री, माइनस में 270 डिग्री एंड इमेजिनरी लाइन देन रियल एक्सिस। ठीक है। यस फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं हमारा जो पाथ ए बी है। पाथ ए बी क्या था हमारे पास इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा था, इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा था। यस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है हमारा, कहाँ तक जा रहा है यस यहाँ तक 270 डिग्री तक। देन इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, मिरर इमेज बनाते हैं यहाँ पे, जस्ट मिरर इमेज फ्रॉम, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा इजीली बनाते हैं यहाँ पे, क्या जाएगा मिरर इमेज, ये हमारा मिरर इमेज बना लिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये मिरर इमेज इधर से आएगा एंड यहाँ से इसे ये डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया मिरर इमेज ऑफ ए बी। ये मैंने सेकंड पाथ 3 के लिए कंप्लीट कर लिया, पाथ 3 कंप्लीट कर लिया। देन पाथ 4, पाथ 4 क्या है अपना, पाथ 4 का वैल्यू क्या है ई एफ ए क्या आ जाएगा पाथ ई एफ ई टू एफ टू ए। इसके लिए एस का वैल्यू क्या था एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई रेस्ट पावर जे थीटा। एस इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है एप्सिलॉन इनटू ई रेस्ट पावर जे थीटा पुटअप करना है। तो 1 बाय 1 पुटअप करते हैं, 1 बाय 1 वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या वैल्यू बन रहा है वो देखते हैं। ठीक है। यस क्या आ जाएगा अपना मैग्नीट्यूड क्या बनेगा पहले देख लेते हैं। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू क्या था अपना लिमिट एस टेंस टू 0। यहाँ पे क्या जाएगा एप्सिलॉन टेंस टू 0, यानी एप्सिलॉन क्या होता है रेडियस, रेडियस क्या है अपने पास 0, मैंने बताया था आपको पहले। पोलेट ओरिजिन पे क्या हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन एस की जगह क्या रिप्लेस करना है एप्सिलॉन इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा, देन एप्सिलॉन इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा प्लस 1। जहाँ पे भी ये इक्वेशन है अपना जो गिवन इक्वेशन था उसमें एस की जगह अपन को क्या रिप्लेस करना है एस इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा को रिप्लेस करना है, एप्सिलॉन इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा प्लस 2। ये हमने रिप्लेस कर दिया। देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 0 पुटअप करेंगे, तो 0 पुटअप क्या बनेगा 1 अपॉन 0 कंप्लीट क्या आ जाएगा इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट कैसे बनेगा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन टेंस टू इनफाइनाइट 0 जस्ट 1 अपॉन 0 इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा को मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा ई रेस्ट पावर 2 जे थीटा। ई रेस्ट पावर 2 जे थीटा कैसे बना, पहले आप एप्सिलॉन को रन दे, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा। यस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये सिंप्लीफाई कर दिया एप्सिलॉन इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा प्लस 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन एप्सिलॉन की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0 पुटअप कर देते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0 पुटअप क्या बना एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन रहा है मैग्नीट्यूड जो भी जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का वैल्यू क्या बन रहा है इनफाइनाइट 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे थीटा, ये प्लस जे थीटा तो क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा माइनस जे थीटा हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस रेडियस क्या आ जाएगी इनफाइनाइट बन रहा है, तो अपना रेडियस क्या हो जाएगा जो फाइनल कर्व बनेगा, फाइनल कर्व कैसे बनेगा वो बता देता हूँ। यहाँ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसका कर्व कैसे बनेगा कर्व सर्कल या सेमी सर्कल बोल सकते हैं इसको, सेमी सर्कल विथ
रेडियस इनफाइनाइट, रेडियस क्या होगी, इनफाइनाइट। तो अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनल फाइनल ग्राफ कैसे बनते हैं, नाइक्विस्ट कर्व कैसे बनते हैं, जितने भी हमने पोलर प्लॉट ड्रॉ किए हैं उन सभी को एक साथ लिखना है। एक साथ कैसे बनेगा, इमेजिनरी, रियल, देन यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, नेक्स्ट -270 डिग्री। यस, अब फर्स्ट पोलर प्लॉट क्या था हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड को मिला के अपना एक ही ग्राफ बनाए, तो थर्ड ये लिख देते हैं, थर्ड वाला बना लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा, यस, यहाँ से स्टार्ट किया अपना, 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा वैल्यू बन रहा है। ये हमने फर्स्ट ड्रॉ कर दिया। देन सेकंड पोलर प्लॉट क्या था, सेकंड वाला 0 था, 0 पे 0 आ जाएगा। देन थर्ड, थर्ड क्या था अपना, मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट, मिरर इमेज बना देते हैं इसका। इस मिरर इमेज का बनेगा, ये हमने मिरर इमेज बना दिया यहाँ पे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने सेकंड ड्रॉ कर लिया। एंड थर्ड, फोर्थ क्या था अपना, फाइनल, फाइनल हमारा था इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल, क्या जाएगा, सेमी सर्कल इनफाइनाइट रेडियल, जैसे क्या जाएगा, ये अपना इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको डैश डैश से डिनोट कर देते हैं, इनफाइनाइट रेडियस है इसलिए डैश डैश से डॉट डॉट से डिनोट कर दिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल ग्राफ। जो हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट था, नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना था, वो हमने ड्रॉ कर दिया, नाइक्विस्ट प्लॉट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और भी अपने क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स पूछे हुए थे, क्या पूछा हुआ था, यस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। यस, क्या पूछा है, कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। पहले स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी के बाद अपने क्या चेक करना है, यस, पहले स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होता है, यस, स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इन सर्कल में राइट साइड में पोल्स देखते हैं, नंबर ऑफ राइट साइड पोल कितने हो गए, 0 है अपना, नंबर ऑफ राइट हैंड प्लेन पोल इज 0, राइट हैंड प्लेन पोल कितना है, 0 है अपना, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि पोल्स कितने, 0 है, तो क्या देगा, सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, स्टेबल है तो क्या आ जाएगा, देयर आर नो इनसर्कलमेंट पोल, क्या आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन क्या की स्टेबल है। स्टेबल से कंडीशन क्या होती है, नाइक्विस्ट कर्व, नाइक्विस्ट प्लॉट कब स्टेबल होता है, देयर आर नो इनसर्कलमेंट पॉइंट, देयर शुड नो इनसर्कलमेंट पॉइंट, इनसर्कलमेंट पोल पोल्स अबाउट, किसके अक्रॉस नहीं आनी चाहिए, -1 + 0 0, यानी जो -1 पॉइंट होता है, -1 पॉइंट से नो इनसर्कलमेंट पॉइंट आनी चाहिए। लेट कंसीडर करते हैं ये पॉइंट क्या है अपना, एक्स पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, यस, तो एक्स शुड बी लेस देन 1, यानी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। हियर एक्स शुड बी लेस देन 1, लेस देन 1 होगा, एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होगा। एंड अब हमें क्या फाइंड करना है, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी का हमने डेफिनेशन देखा था, क्या होता है, -180 डिग्री लाइन को जहाँ टच हो रहा है वो एंगल क्या होता है, वो फेज का वैल्यू क्या होता है, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, क्या देगा, गेन या फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, एंगल एट जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -180 डिग्री, -180 डिग्री लाइन को टच हो रहा है तो क्या आ जाएगा, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी फाइंड करना है, तो एंगल का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। एंगल का वैल्यू क्या था हमारे पास, जो इक्वेशन फाइंड किया था हमने सबसे फर्स्ट, -90, क्या है था, -90 -tan इनवर्स ओमेगा, देन -tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -180 डिग्री। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, -90 को राइट साइड में ले क्या बन जाएगा,
प्लस 90 माइनस 80 माइनस 90 क्या आ जाएगा माइनस 10 इनवर्स ओमेगा माइनस 10 इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस 90 को राइट साइड में क्या आ जाएगा प्लस 90 माइनस 80 माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री एंड प्लस 90 क्या आ जाएगा माइनस 90 क्या वैल्यू बना माइनस 90 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन बोथ साइड हम प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते क्या बनेगा 90 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ओमेगा प्लस 10 इनवर्स ओमेगा बाई 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से। देन अब यहाँ पे एक ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, लेट 10 इनवर्स ओमेगा इज इक्वल्स टू ए, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं एंड 10 इनवर्स ओमेगा अपॉन 2 को कंसिडर कर लेते हैं बी, ए एंड बी कंसिडर कर लेते हैं। तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। देन अब टेकिंग बोथ साइड 10, टेकिंग बोथ साइड 10 थीटा लेंगे तो क्या देगा 1090 डिग्री इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी एंड 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेसिक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। ये क्यों कर रहे हैं अपन, सॉल्विंग करना है अपने को ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू सॉल्विंग करने के लिए क्या करना है फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, इसलिए हम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो क्या देगा 10 ए फॉर्मूला क्या होता है 10 ए 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी यानी 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। 1090 का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं 1/0 लिख सकते हैं, 1/0 लिख दिया। क्या लिखा 1/0 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 माइनस क्या वैल्यू बनेगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ए इंटू 10 बी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1। ये राइट साइड में लिया तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपना ये इक्वेशन बन गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने ए का वैल्यू क्या पुटअप किया था, ए का वैल्यू हमने क्या लिया था 10 इनवर्स ओमेगा। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं 10 इंटू ए की जगह हमने रिप्लेस किया 10 इनवर्स ओमेगा। नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट क्या है अपना मल्टीप्लाई में सॉरी मल्टीप्लाई 10 बी की जगह क्या है अपना बी का वैल्यू अपना ओमेगा बाई 2 है 10 इनवर्स ओमेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या था मेरा 1। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बना ओमेगा इंटू ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देन ओमेगा का वैल्यू क्या बना यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 क्या लिख सकते हैं 1.414 ये अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है। तो ओमेगा पीसी फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो ओमेगा का वैल्यू है वही क्या होता है फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो ओमेगा क्या जाएगा फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 414। आई होप ये आपको क्लियर होगा। रेडियन पर सेकेंड ये क्या होता है यूनिट। हमने क्या फाइंड कर लिया फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रीक्वेंसी यस। अब हम और क्या फाइंड करना था गेन मार्जिन फाइंड करना था। गेन मार्जिन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या फाइंड करना था हमें नेक्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना था गेन मार्जिन। गेन मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी पे जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा वो वैल्यू पुटअप करेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा गेन मार्जिन। तो अपना मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या वैल्यू बना था अपने पास 1 अपॉन जो भी ओमेगा का वैल्यू पुटअप करने के बाद जो वैल्यू बना था वो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा या क्या है अपना 1.414 यानी ओमेगा पीसी का वैल्यू पुटअप करना है यहाँ पे ओनली 1/1 वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा अपना फाइनल आंसर वो देखते हैं।
इस यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया 1 अपॉन ओमेगा की जगह आपको रिप्लेस करना है 1.414 अंडर रूट 1 प्लस 1.414 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 1.414 का होल स्क्वायर। देन अब ये कैल्सी के हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, तो कैल्सी के हेल्प से सोल्व करने पर क्या वैल्यू बन रहा है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एट ओमेगा इज इक्वल्स टू पी सी या ओमेगा पी सी फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा अपना फाइनल आंसर अपना 0.166। ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया हमने। एंड यही क्या हमारे पास फाइंड हुआ गेन मार्जिन, गेन मार्जिन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आपको पता होना चाहिए गेन मार्जिन क्या होता है। गेन मार्जिन इज इक्वल होता है ओमेगा पीसी पे जो वैल्यू होता है अपना मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी पुटअप करेंगे। ओमेगा पीसी का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 1.414 आया था, 1.414 पुटअप किया, जो अपना गेन का वैल्यू आया वो हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउट सेशन में, एंड अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे और वहां से देख के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।